हूँ एक हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है द मिडनाइट स्काई। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी इसी साल और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के शुरुआती प्लॉट से। इस फिल्म में वक्त दिखाया जाता है 2049 फरवरी का और ये धरती के हालात हैं। पूरी धरती पर बर्फ जम चुकी है और सभी लोग, ज्यादातर लोग मर चुके हैं और जो बचे हुए लोग थे वो रवाना हुए थे। एक जुपिटर का एक मून है, उस पे साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि यहाँ पर लाइफ संभव हो सकती है क्योंकि यहाँ का तापमान और एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में काफी सही है। और इस वक्त पर अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो चुका होता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और पूरे अर्थ पर बर्फ ही बर्फ जमी होती है। यहाँ पर कई सारे हैबिटेट पोड्स भी बने होते हैं और उन पोड्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे कुछ रिसर्च पोड्स या इस तरह के बनाए हुए होते हैं। शुरू में इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक बुजुर्ग है जिसका नाम है डॉक्टर लॉफ्ट हाउस। इसने पता लगा लिया था पहले कि धरती का अंत होने वाला है और इसने अपने रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए अपने पूरे परिवार को भी छोड़ दिया था और अब अपना पूरा ध्यान रिसर्च वर्क में लगाया था। इसने नासा के साइंटिस्ट ने अपना एक स्पेसशिप उस मून की तरफ भेजा होता है जहां इन्हें लाइफ एग्जिस्ट होने की शंका होती है और जो स्पेसशिप इन्हें यहाँ से साइंटिस्ट को धरती से लेके गया होता है उस मून तक, K3 तक, उस स्पेसशिप का नाम होता है ईथर। उस स्पेसशिप में 5 लोग जाते हैं। फिल्म में दर्शाया गया है ऑगस्टिन जो कि कैप्टन होता है, आयरिस जो उसकी वाइफ होती है और वो प्रेग्नेंट होती है, माया लॉरेंस एक एस्ट्रोनॉट होती है, एक और होता है मैच। इन्हें काम दिया गया था कि इन्हें K3 पर जाना है और वहाँ के कुछ सैंपल्स लेके आने हैं और वहाँ के और एटमॉस्फेयर को और अच्छे से स्टडी करना है और ये पता लगाना है कि क्या सच में इंसान वहाँ सरवाइव कर सकते हैं और रह सकते हैं। फिर पूरा सीन मुड़ जाता है सीन K3 की तरफ, K3 प्लेनेट, जहाँ पर आयरिश को ये लगता है कि उसका पूरा क्रू उसे I3 पर छोड़कर वापस चला गया है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता लगता है कि ये तो सब एक सपना था। ये लगातार अर्थ से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी हर कोशिश नाकामयाब साबित होती है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना खराब हो चुका था कि इसके लगभग एंटीनाज और लगभग लोग मारे जा चुके थे या बिल्कुल छुपे हुए थे। यहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो पहली बार इस मूवी में जिसका चेहरा दिखाया जाता है। ये वो लड़की थी जो कि डॉक्टर लॉफ्ट हाउस के लैब में छुपी हुई थी जब सारे लोग अंडरग्राउंड हो रहे थे या कहीं छुप गए थे। डॉक्टर लॉफ्ट हाउस ने कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं ली थी, अभी और अपने बच्चों की भी नहीं, क्योंकि वो अपने रिसर्च वर्क में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता था और अब वो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता था। वो उस बच्चे को खाने के लिए खाना देता है और रहने के लिए जगह भी देता है और फिर किसी से संपर्क करके कहता है कि किसी को इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा क्योंकि ये इसे नहीं रख सकता। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि वहाँ के वातावरण में ऐसे कुछ दिक्कत आने की वजह से वो किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहा था। वो लड़की डॉक्टर लॉफ्ट हाउस को कुछ भी नहीं बोलती, वो बात नहीं करती, वो सिर्फ सुनती है। उसे पूरी फिल्म में एक बार भी बोलते हुए नहीं दिखाया गया। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर लॉफ्ट हाउस की भावनाएं उस छोटी बच्ची के प्रति बदलने लगती हैं और वो उसकी केयर करने लगता है। फिर डॉक्टर लॉफ्ट हाउस उस स्पेसशिप से संपर्क करने के लिए जो K3 पर गया हुआ था, वहां पर एक और एंटीना के बारे में जान आता था कि इससे भी शक्ति एक और एंटीना दूर पहाड़ों के बीच में है और वो बहुत शक्तिशाली है। इसे पहले वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता था, लेकिन वहां तक का सफर बहुत दूर है और मौसम के हालात भी बहुत बिगड़े हुए हैं। लेकिन वो फैसला कर लेता है कि वो इस बच्चे को बचाने के लिए वहां तक जरूर जाएगा। वो बच्चे को और अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर उसकी तरफ चल देता है। फिर पूरा सीन स्पेसशिप अपने रास्ते से भटक जाता है। अब ये इस नए रास्ते पर जाते हैं जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं होता और उस रास्ते का मैप भी इनके पास नहीं होता, तो इनके सामने अनजाने खतरे आने वाले थे। धरती पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर लॉफ्ट हाउस और वो छोटी बच्ची एक उस पहाड़ और उस एंटीना की तरफ
जाने लगते हैं और रास्ते में आराम करने के लिए एक टेंट लगाते हैं और उसमें आराम करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक क्रैश हुआ एरोप्लेन मिलता है जिसमें कि पायलट की और सभी लोगों की मौत हो चुकी है। तो डॉक्टर लोफ्टाउस अपनी गन लेके जब उसके अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक आदमी जिंदा है और वो बस मरने की हालात में है। डॉक्टर लोफ्टाउस को पता है कि वो उसे बचा नहीं सकता, तो उसके कहने पर वो उसे शूट कर देता है। अब कुछ देर बाद ये लोग एक रास्ते पर रुक जाते हैं जहाँ पर एक क्रैश हुआ व्हीकल होता है और ये वहाँ पर सोचते हैं आराम कर लेंगे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि वहाँ की जो बर्फ है उसकी वो बहुत ही पतली चादर की तरह है और उसके नीचे पूरा ठंडा पानी, और ये जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। असल में डॉक्टर लोफ्टाउस को ब्लड डायलिसिस की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी किडनियां खराब होती हैं और वो अपने डायलिसिस की मशीन को एक बैग में लाया होता है और वो बैग और उसकी जो व्हीकल था जिसमें वो अपने स्पेस स्टेशन से और इस नए टावर की तरफ जा रहा था, वो व्हीकल भी पानी में डूब जाता है। और एक बात तो दिखाया जाता है कि ये डॉक्टर लोफ्टाउस इतनी ज्यादा उम्र का होते हुए भी उस पानी में डूब जाता है और फिर कैसे कैसे तैर के वो वापस आता है ऊपर उस बच्चे को बचाने के लिए। अब इनके पास खाना भी खत्म हो रहा है और डॉक्टर लोफ्टाउस को ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि वो ठंडे पानी में भीगा हुआ है। अब ये पैदल ही अपना रास्ता आगे सफर करने का तय करते हैं और ये अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत तेज तूफान आ रहा होता है, बर्फीला तूफान, और ये बचने के उस बर्फ को ही थोड़ा खोद कर उसमें बैठ जाते हैं। और जब ये चलने लगते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि तूफान बहुत तेज होता है और वो रुकता नहीं है, और जब ये चलने लगते हैं वहां से तो इन्हें एहसास होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। जब ये ध्यान से देखते हैं तो वहाँ काफी सारे दिए इनकी तरफ आ रहे होते हैं और इनके आसपास घूम रहे होते हैं। डॉक्टर लोफ्टाउस को ये लगता है कि इन्हें खाने वाले हैं और वो अपनी गन से फायर करता है। इसी फायर करने में और उन्हें मारने के चक्कर में वो छोटी बच्ची इससे अलग हो जाती है। डॉक्टर लोफ्टाउस जब डॉक्टर लोफ्टाउस और वो छोटी बच्ची उस टावर तक पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले उस स्पेस शिप से पहुंचने की कोशिश करते हैं जो धरती की तरफ आ रहा था बाकी लोगों को बचाने और यहाँ पर सैंपल्स वहां से लाके इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि 3-4 हफ्तों से इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अभी कांटेक्ट हुआ था, इसलिए इनको पता भी नहीं था कि धरती पर कैसे हालात चल रहे हैं, वहाँ का मौसम क्या है, कोई जानकारी नहीं थी। ये वहां से कट ऑफ हो रखे थे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि माया लॉरेंस जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, वो पहली बार स्पेस वॉक के लिए स्पेस से बाहर जाने वाली थी और इसीलिए उसे उल्टी होने लगती है। और ये लोग तीनों, स्टिन, आयरिश और माया, ये तीनों स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते हैं और कुछ रिपेयर वर्क करने लगते हैं जो कि मीटेराइट्स की वजह से उनके स्पेसशिप पर गिर गए थे। और यहाँ पर हमें खूबसूरत स्पेस का नजारा दिखाया जाता है जो कि, और यहाँ पर इनके स्पेसशिप की शील्ड भी टूट चुकी होती है और सारे मीटेराइट्स इनके स्पेसशिप को डायरेक्ट हिट कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि माया को ऐसा महसूस होता है कि उसके स्पेस सूट के अंदर बबल्स बन रहे हैं और जब वो ध्यान से देखती है तो वहां पर छोटे छोटे बबल्स उसके खून के, वो क्योंकि वो एक जख्मी हो चुकी थी, एक मीटेराइट उसके पेट में चला गया था और वो बहुत जख्मी भी थी। माया का काफी खून बह चुका था और जब वो स्पेसशिप के अंदर उसे लेके आते हैं तब तक उसका और भी खून बह चुका था। जब तक सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलके उसे मेडिकल एड दे पाते इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 में से सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स ही स्पेसशिप पर बचे हुए थे। माया की मृत्यु की वजह से पूरे एयरलॉक में बहुत सारे खून के छोटे बड़े बबल्स बने हुए थे। और यहाँ पर उसके बाद जब ये लोग अर्थ के नजदीक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अर्थ का इन्हें पहला विजुअल मिलता है और ये एहसास करते हैं कि अर्थ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है पिछले 2-3 हफ्तों से। पूरे अर्थ पर तूफान ही तूफान थे और बहुत ही भयानक नजारा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर सभी को, एस्ट्रोनॉट्स को ये लगता है कि उन्हें अर्थ के पास जाकर और वहां से स्लिंग शॉट लेकर अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके वापस सेंटर के मून की तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि अर्थ पर अब सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
लेकिन सभी के एग्री करने के बाद एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मैच होता है, वो ये कहता है कि हमारा ये प्लान था कि हम धरती पर जाएं, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से मिलना था और उन्हें प्रोटेक्ट करने का वादा जो उसने अपनी फैमिली से किया था उसे वो पूरा करना था। इसलिए वो ये जिद करता है कि मैं तो स्पेसशिप पर वापस जुपिटर पर नहीं जाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा पोल को लेकर वापस अर्थ के ऑर्बिट में री एंटर करूंगा और अर्थ के अंदर लग मैं अपने परिवार को ढूंढूंगा और उनकी रहूंगा। तो सभी इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके साथ एक और एस्ट्रोनॉट भी जाने के लिए राजी हो जाता है। तो अब इनके पास बचेंगे सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट, जो कि हैं ऑगस्टिन जो कैप्टन है और आयरिस जो उनकी वाइफ है। सिर्फ ये 2 एस्ट्रोनॉट्स ही उस नए प्लेनेट पर जा पाएंगे और पहले से गए हुए जो कुछ कॉलोनी शिप्स थे वहां पर होंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 2 एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसशिप से अर्थ पर आ जाते हैं जिसका नाम डॉक्टर लोफ्टाउस है, और वो छोटी बच्ची और जो कुछ अंडरग्राउंड बचे हुए लोग थे वो सब अर्थ पर रुक जाते हैं और इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। मूवी में काफी कुछ सस्पेंशियल रखा गया था, हमें नहीं बताया गया। अगर वो बताते तो ज्यादा अच्छा इस मूवी का प्लॉट बन सकता था। Thank you for watching my video and stay tuned that I will be uploading more videos। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मैं इस चैनल पर अभी हर हफ्ते एक मूवी का रिव्यू डालता रहूंगा। अगर आपको वो मूवी अच्छी लगे तो आप उस मूवी को देख सकते हैं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।